हमने देखा उत्पत्ति का पुस्तक में परमेश्वर का महानता, उनका दया, और लोगों ने हर एक कदम में गिर के परमेश्वर के खिलाफ और विद्रोह में गया। अकाल की वजह से उनको खाना पीना कुछ भी नहीं था, लोग मरने वाले थे। परमेश्वर ने उनको वहां से लेके एक नया सुंदर जगह देके भविष्य के बारे में एक आशा दिखा के परमेश्वर। नमस्कार, मेरा नाम है विनीत कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं वचन से वचन पर। अभी हमने उत्पत्ति की पुस्तक का अवलोकन किया है और अगर आपने किसी कारणवश नहीं देख पाया तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर सिंपली बाइबल टाइप करके आप उसे देख सकते हैं। उधर तीनों एपिसोड आपको मिल जाएंगे। पास्टर जोस विक्टर बाइबल को सिखाने वाले एक व्यक्ति हैं, परमेश्वर के दास हैं और वो देश विदेश जाकर लोगों को वचन के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें सिखाते हैं। जो लोग परमेश्वर में रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, उसमें भी वो मदद करते हैं। अभी हम निर्गमन की पुस्तक में अवलोकन कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपने पेन पेपर और अपना बाइबल ले लिया होगा और आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, अंत तक, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आपको पूरा बाइबल का ज्ञान रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। आइए हम जोस विक्टर सर के साथ निर्गमन पुस्तक का अवलोकन करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था निर्गमन का पुस्तक में परमेश्वर ने कितना बड़ा बड़ा चमत्कार किया है। हमने देखा था वहाँ पे परमेश्वर के चुने हुए लोग रोते थे और परमेश्वर उनका मदद करने के लिए आया और बहुत बड़ा काम करके उनको बाहर लेके आने के लिए परमेश्वर ने काम किया। हमने देखा मूसा ने आया, फिरौन से बात किया, फिरौन ने इनकार किया परमेश्वर के खिलाफ, उनको लोगों के खिलाफ। फिरौन ने बहुत सारा काम किया तो परमेश्वर ने वहां पे उनको न्याय किया। 10 विपत्तियों के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में और भी आज थोड़ा पढ़ेंगे। पर ये सब विपत्तियों में हमको एक चीज समझ में आता है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, हमारा परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। फिर भी परमेश्वर ने ये सब विपत्तियां क्यों लेके आए? देखिए, वहां पे उस देश में, मिस्र देश में रहने वाले कम से कम 80-90 देवताओं को मानते थे। मेंढक, तिड्डियों, फसलों, बहुत सारी चीज के ऊपर वो लोग विश्वास करते थे और ये सोच के विश्वास करते थे कि उनके ऊपर हम निर्भर हैं, वो हमको बचाएगा। और इन सब विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने एक चीज साफ साफ दिखाया, उनके पास कुछ भी सामर्थ नहीं था, उनके पास कुछ भी सामर्थ नहीं है। परमेश्वर ने साफ साफ दिखाया परमेश्वर के ऊपर और कोई नहीं है। परमेश्वर सच्चा है, सच्चाई परमेश्वर के सामने उन सब देवताओं और देवियों को रुक या खड़ा होने के लिए नहीं हुआ। हमने देखा मेंढक फल गया था पूरा जगह पे, लोग जो आराधना करते थे वही लोग उनका भक्ति जिसके ऊपर था वही चीज को मार रहे थे, नफरत करते थे। वो मेंढक खुद को बचा नहीं पाया, ये लोग भी बच नहीं पाए। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर सच्चा है। समझ में आ रहा है आपको? और हम मिस्र देश का लोगों का विश्वास के बारे में थोड़ा देखेंगे तो परमेश्वर ये सब विपत्तियों के द्वारा क्या उनको सिखाना चाहता है वो हम समझ पाएंगे। देखिए, अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे, आपको हमको सही तरीके से समझ में आएगा। परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजा फिरौन के पास, तब परमेश्वर ने वहां पे एक चमत्कार किया। मूसा के हाथों में जो लकड़ी था उसके द्वारा परमेश्वर ने एक चमत्कार किया, वो लकड़ी सांप बन गया। तुरंत फिरौन ने देखा, बुलाया वहां पे रहने वाले जादूगरों को, वो लोग भी आए, जादू टोना करने लगा और वो लोग भी सांप निकलने लगा। मालूम है क्या हुआ? परमेश्वर के हाथ से जो सांप आया था ना, वो सांप जादूगरों को, सांपों को खा लिया। मूसा ने जो भी चमत्कार किया वो परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा किया।
और वहां पे जो जादूगर ने जो भी चमत्कार किया वो बस इसका नकल था। और वो लोग कैसे कर पाए? शैतान ने वो सब किया। हमने कभी कभी सोच लेते हैं शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, शैतान परमेश्वर का काम को, उनका चमत्कार को नकल कर सकता है। शैतान के पास भी ताकत है और शैतान का ताकत को कभी भी परमेश्वर सीमित कर सकता है। शैतान का ताकत का लिमिट है। शैतान सब कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान के नाम से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज करते हैं, वो सबको एक अंत होता है। परमेश्वर जो करते हैं उसको कोई भी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने जो योजना रखा वो जरूर पूरा होगा। परमेश्वर के हाथ का चमत्कार को कोई भी हटा नहीं सकते। एक बार परमेश्वर ने एक चीज कर दिया, वो वहां पे साबित हो जाता है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी शिक्षाओं हैं, पर सच्चाई परमेश्वर को सीखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए एक पुस्तक काफी है। इसलिए इस पुस्तक को हम हर एक वचन लेके पढ़ना है बोल के मैं बोलता हूं। शैतान के पास शक्ति था, फिर भी परमेश्वर के काम के ऊपर वो कुछ नहीं कर पाया। और एक चमत्कार के बारे में बात करना चाहता हूं। पानी को लहू बना दिया। मूसा ने मिस्र देश में जो भी जगह पे पानी था, नील नदी में जो पानी था, सब पानियों को खून में बदल दिया। अभी वहां का जादूगर ये भी देखा, क्या क्या मालूम है? वो लोग भी पानी निकाला और उसको खून बना दिया। मगर जब फिरौन ने विनती किया, तब मूसा के हाथों से परमेश्वर ने जो खून था ना, उसको वापस पानी में बदला और वो जादूगर नहीं कर पाया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, शैतान परमेश्वर का काम को नकल कर सकता है। जैसा उनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वैसा झूठाई तरीके से। मगर जैसा परमेश्वर ने सब चीज को सही करता है, वैसा शैतान नहीं कर पाएगा। शैतान एक बार कर दिया तो वैसी रह जाता है, वो बदलने के लिए शैतान को नहीं होता है। इसलिए मैं बोला उनका शक्ति, शैतान का शक्ति लिमिटेड है, ये अब समझना चाहिए। और वहां का जादूगर सिर्फ चुनौती के लिए ये सब करते थे, उससे कुछ प्रयोजन नहीं था। पर परमेश्वर जो काम किया है, हर एक विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वहां का लोगों को सिखाया। पहले ये बात सिखाया कि वो लोग जो देवताओं देवियों को मानते हैं, उसके पास कुछ सामर्थ्य नहीं है, वो सच नहीं है। परमेश्वर ने यह साबित करके दिखाया, उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए उन सब देवताओं और देवियों को नहीं होगा। खोलिए आपका बाइबल को 8वां अध्याय 18वां वचन। 8वां अध्याय 18वां वचन से हम शुरू करेंगे। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु यह उनसे न हो सका। देखिए वो लोग क्या सोच रहे थे, कुटकियां। अभी देखो मूसा ने पूरा देश में, मूसा ने जो बोला श्राप की तरह कुटकियों फैल गया। अभी जादूगर ने आया, हम भी करेंगे, क्या जरूरत है करने के लिए? हाँ, कुछ भी कारण नहीं था, बस चुनौती के लिए वो लोग कर रहे थे। परमेश्वर ने जो भी किया उसको वापस बदल के सही तरीके से सब साफ साफ करके गया। यही मैं बोलना चाहता हूं। आगे पढ़िए, 19वां वचन भी पढ़िए। इस प्रकार मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया। वो लोग खुद से बोला ये परमेश्वर के हाथ का काम है।
परमेश्वर का हाथ इसमें है। देखिए, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हुए थे, मूसा के और हारून के खिलाफ खड़ा हुए थे, वो लोग खुद उनका मुंह से बोल रहे, ये परमेश्वर के हाथ का काम है। आपका जीवन को देख के लोग क्या बोलते हैं? आपका विश्वास को देख के लोग क्या जानेंगे? आपका जीवन को देख के लोग बोल सकते कि परमेश्वर का काम है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा संदेश आता है तो आप जाएंगे, आपका जीवन में पूरा सुबह से शाम तक चमत्कार होने वाला है। कोई भी चमत्कार के नाम से एक दुकान खोलेंगे, हम उसका पहला कस्टमर बन जाते हैं। हमको ये मायने नहीं रहता है ये शैतान से आ रहा है, परमेश्वर से आ रहा है। कोई भी कुछ भी बोलेंगे ये हो जाएगा, तो हम उसके पीछे लगे रहते हैं। थोड़ा सोचिए, विश्वास में चलने वाले लोग देख के नहीं चलते हैं। मूसा ने ये चमत्कार पूछ के नहीं लिया, परमेश्वर ने योजना करके ये चिन्ह बना के दिया। परमेश्वर ने वहां पे जो भी हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा हुआ। परमेश्वर को लोगों को वहां पे उत्पीड़न कर रहे थे, उनके ऊपर बोझ पर बोझ लोग बढ़ा रहे थे, वो लोग सहन नहीं पाया। तब परमेश्वर ने आके मदद करने के लिए बात किया। फिर उन्होंने ऐसा मजाक उड़ाने लगा, पूरा उनका देवताओं देवियों के ऊपर विश्वास करके बात करने लगा। इसलिए परमेश्वर ने वहां पे 10 विपत्तियों को लेके आके उनको सबक सिखाया। देखिए, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा मत हुई हो रहे, सोच लीजिए। और 10वीं विपत्ति के बारे में हम थोड़ा गहराई में जाएंगे, क्योंकि वो जो घटना है नया नियम के साथ जोड़ा हुआ है। वहां पे हम जो भी देखेंगे वो यीशु मसीह के जीवन में जो काम किया है उसके साथ संबंध है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। उनके ऊपर जो भी विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत काल जीवन पाएंगे। कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। खोलिए आपका बाइबल को, अध्याय 4 22 वचन। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरना मेरा जेठा है। इज़राइल मेरा पुत्र, कौन सा पुत्र? पहलौता पुत्र, वही वहां पे कहा गया है। सुन लीजिए, पढ़िए आगे। और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे देखिए, कि वह मेरी सेवा करे। उनका बेटे को बुला रहा है, वो बेटे को आने के लिए मना कर रहे कोई। उस जगह पे वो पिता ने आके बोल रहा, वो मेरा बेटा है, पहलौता बेटा है, उसको छोड़ दो मेरे पास आने के लिए। वो बोल रहा, नहीं छोड़ूंगा मैं, तुमको जो करना है करो। तो पिता क्या करेगा? वैसी करेगा ना। वही हुआ। परमेश्वर का प्रेम आप थोड़ा समझ लीजिए। परमेश्वर ने यहां पे इज़राइल को उनका पहला पुत्र मतलब पहलौता पुत्र कहा है इज़राइल को। वो इज़राइल अभी यहां पे गुलामी में है। उनको परमेश्वर बाहर लेके आना चाहते हैं। उसके खिलाफ मिस्र देश का राजा, वहां का सैनिक, वहां का लोग सब खड़ा हो गए। इसलिए परमेश्वर वहां पे इन सब चीजों ने किया। मगर इसमें से हम और भी आगे सीखेंगे। देखिए, परमेश्वर ने यहां पे अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा उसको पूरा कर रहा है। अब्राहम के पास जो वाचा बांधा ना परमेश्वर ने, और उसमें से एक है, तुमको जो आशीष करेगा मैं उनको आशीष दूंगा, तुमको जो श्राप देगा मैं उनको श्राप दूंगा। वही बात है। आप अभी देखेंगे तो ये 10 विपत्तियों श्राप के समान है। एक एक विपत्ति एक एक श्राप के समान है। ये जो मिस्र देश का लोग है ना, इजरायलियों को बहुत तकलीफ दिया। इसके वजह से उसका श्राप के समान हम देख सकते हैं। और उस श्राप के द्वारा जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा बांधा, उसके अनुसार परमेश्वर ने अभी
श्राप के रूप से उनके ऊपर दंड किया। परमेश्वर का लोगों के खिलाफ खड़ा होना एक है, उनको गलत तरीके से उनसे व्यवहार करना और एक बात है। वही कर रहे थे ये लोग। ये प्रमुख बात है यहां पे, क्योंकि परमेश्वर ने यहां पे चाहता था उनका बेटा उनके पास आए, आराधना कर पाए, उनके साथ एक संगति रख सके। उसके खिलाफ था फिरौन। देखेंगे जब वहां पे मृत्यु का दूत आया, वो दूत आने के समय मिस्र देश में हर परिवार में पहला बच्चा मर गया, उसका मौत हुआ। मगर इज़राइल में किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। फिरौन का घर पे भी उनका पहला बच्चा का मौत हो गया। क्यों? इज़राइल का घर पे कुछ भी नहीं हुआ। इज़राइल लोगों का परिवार में कुछ भी नहीं हुआ। हर एक परिवार सुरक्षित कैसे हुआ? वहां पे परमेश्वर ने एक सलाह दिया था, एक आज्ञा दिया था। एक मेमना को लेना है, वो मेमना बिना दाग धब्बे का होना चाहिए और उसको बलि देके उसका लहू लेके उनका दरवाजे पे लगाना पड़ता था। जो घर पे वो लहू को लगाया उस घर में मृत्यु नहीं हुआ, कोई भी नहीं मरा। उस घर में पहला बच्चा सुरक्षा था। क्यों? कैसे हुआ? देखिए, ये जो मृत्यु का दूत जो भी आया ना, उन्होंने उस घर को पार करके गया। जो घर पे लहू का चिन्ह नहीं था, जो घर पे लहू को वो लोग नहीं लगाया, उस घर पे वो दूत अंदर गया, वहां पे मृत्यु हो गया। अभी यही बात पे हम रुक के नया नियम पे हम देखेंगे तो यीशु मसीह उनका लहू बहाया। इसकी वजह से हम कहते हैं वो है परमेश्वर का मेमना। उनका लहू बहाने के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, मृत्यु से बच के अनंत काल जीवन पाते हैं। मगर उसमें एक शर्त है, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के लिए है। जैसे यहां पे मेमना का लहू लेके हर एक इजरायली का घर का दरवाजा पे लगाना पड़ता है, वैसा यीशु मसीह का बलि को भी हम स्वीकार करके हमारे जीवन में अपनाना पड़ता है। तभी हमको छुटकारा मिलेगा, तभी हमको अनंत काल जीवन मिलेगा, तभी हम मृत्यु से बच पाएंगे, अनंत काल जीवन पे प्रवेश करेंगे। देखिए, इस पुस्तक में बहुत सारा चीज नया नियम के साथ जोड़ा हुआ है। खुलिए 15वां अध्याय 2 वचन। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। देखिए, उद्धार ये शब्द पहले बार बाइबल में यहां पे बोला गया है। इसलिए मैं कहता हूं ये पुस्तक उद्धार का पुस्तक है, उद्धार के बारे में सिखाता है। उसके बाद और एक वचन पढ़ेंगे, 6वां अध्याय 6वां वचन, 6 पढ़िए। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तों से तुमको छुड़ाऊंगा। इंग्लिश में रिडेम्पशन बोलते हैं, उसको हम हिंदी में वापस अर्थ निकालेंगे तो छुटकारा। पहले बार बाइबल में छुटकारा यहां पे परमेश्वर ने कहा है। बाइबल में पहले बार उस शब्द यहां पे आता है। अभी क्या हुआ मालूम है? ये सब होने के बाद मिस्र देश का राजा फिर उन्होंने क्या कहा? देखिए 12वां अध्याय 31वां वचन। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। हालेलुया। निकल जाओ, छोड़ो भाई, छोड़ के जाओ भाई, वही बोला था। 430 साल के बाद ये हुआ। इज़राइल का लोग 400 साल गुलामी में थे। उसके बाद मिस्र देश से विदा करके बाहर आ रहे हैं।
भाइयों बहनों, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में परेशानी है, आप बंधन में बैठे हैं, गुलामी में बैठे हैं, तकलीफ और पाप का बोझ में आप बैठे हैं, तो ये आपके लिए एक मौका है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए, ये वचन के ऊपर विश्वास कीजिए, परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास कीजिए और उनका सामर्थ को समझ लीजिए और उनका सच्चाई को आप स्वीकार कीजिए। आपको छुटकारा मिलेगा, आपको अनंत काल जीवन मिलेगा। आप भी पाप को विदा कर सकते हैं, गुलामी को विदा कर सकते हैं, दुख और परेशानी को विदा कर सकते हैं, बुरे आदत को विदा कर सकते हैं, गुलामी को विदा कर सकते हैं। अभी मेरे साथ 1 मिनट सोच के देखिए, एक रात में 25 लाख लोग चल रहे हैं। वो लोग चल के जा रहे हैं तो कितना आवाज आता था उस रात में, आजू बाजू में कोई सो नहीं पाएगा। वो लोग ये देश छोड़ के, गुलामी छोड़ के अभी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा के जा रहे हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो भी करेगा ना, वो पूरा स्वतंत्रता अपना सकता है। परमेश्वर ने अभी यहां पे लाल समुद्र को फाड़ा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। मैं बस एक सारांश से बोलना चाहता हूं। ये लोग यहां से निकल के आगे जा रहे थे, एक जगह पे पहुंच गया। वो जगह था लाल समुद्र का सामने। तब ये लोग पलट के देख रहे थे, ये जो मिस्र देश का राजा फिरौन लेके जाओ, निकल जाओ, ये सब बोला। अभी बाघ के पीछे आया। कैसे आया? प्यार से नहीं आया, गुस्से से आया और उनका पूरा सेना लेके आया। अभी लोगों का सोच थोड़ा समझ के देखिए, आप उस जगह पे रहेंगे तो क्या करेंगे? मूसा ने इतना सब करने के बाद हालेलुया बोल के आगे आया। 25 लाख लोग पीछे हैं और उन लोग पलट के देख रहे हैं पीछे फिरौन और उनका सेना। क्या होगा? मूसा ने बस इतना ही बोला, आप लोग रुक जाओ। रुका। वहां पे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। लाल समुद्र को फाड़ा और उन लोगों को चलने के लिए एक रास्ता बना के दिया। पानी दोनों तरफ दीवार जैसा रुक गया। ये लोग चल के जाने लगे। इसको देख के मिस्र देश का सेना भी पीछे पड़ने लगा। ये लोग पार कर दिया, तब मिस्र देश का सेना उस रोड पे वो लोग भी आने लगा। ज्यादा नहीं करना चाहिए था वो लोग को, किया क्या वो मालूम है? पूरा पानी में वो लोग डूब गया। पूरा पानी उनके ऊपर गिर गया, पूरा सेना नाश हो गया। आज भी उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इतिहास में ये बहुत बड़ा घटना है, आप पढ़ सकते हैं। सच में ये सब हुआ है, इसलिए हम कहते हैं हमारा परमेश्वर सच्चा है परमेश्वर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर उनको लोगों को छुड़ाया। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमको कैद में रखने वाला परमेश्वर नहीं है। सब काम परमेश्वर ने किया है, लोग कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के समय आपको बस विश्वास करने का, परमेश्वर सब कुछ करता है। आपके लिए बलि, आपके लिए लहू बहाया, आपके लिए छुटकारा दिया, आपके लिए चमत्कार किया, आपके लिए उनका सामर्थ्य दिखाया, आपके लिए खड़ा हुआ, मेरे लिए भी। परमेश्वर के ऊपर बस हमको विश्वास करना है, वो हमको उद्धार देता है। मगर हम लोग है ना,
हम कितना एहसान फरामोश होते हैं। बहुत बार परमेश्वर से ही हम आशीष लेते हैं, रोते हैं, पूछते हैं, परमेश्वर हमको जवाब देते हैं, मदद करते हैं, और उसके बाद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने इन लोगों को पत्थर से पानी लेके दिया, आसमान से मन्ना लेके खाना दिया, मगर उन लोगों को वो सब पसंद नहीं था। उन लोग को मिस्र देश का खाना पसंद आया था, गुलामी का खाना पसंद आया था। कभी कभी वैसे हम भी करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, उनका चमत्कार, उनका हाथ का काम लेते हैं, अपनाते हैं, मगर उनके पीछे नहीं चलते हैं। चमत्कार के पीछे चलने वाले बहुत बार परमेश्वर का आज्ञा तोड़ते हैं और परमेश्वर के पास वफादारी में नहीं चलते हैं। थोड़ा सोच के जाइए। एहसान फरामोश मत होइए, आपका दिल को बदल दीजिए। कितना अवफादारी, कितना अविश्वास दिखाया ये लोग। गुलामी का खाना पसंद था उनको। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? जो छोड़ के आया वही अच्छा लगता है, अच्छा था उसमें, अभी परमेश्वर में आके बहुत दुख हो गया। यही कहते थे वो लोग भी, ऐसा मत कहिए। और अब मूसा सीने पर्वत में 25 लाख लोगों के साथ आया है। जो जगह पे एक दिन अकेले परमेश्वर के सामने रुका, आज जिन लोगों के लिए वो सेवा करने के लिए गया, जिन लोगों के लिए परमेश्वर ने उनको मिस्र देश में भेजा, उन सब लोगों को चुरा के परमेश्वर लेके आया। वो लोग सब वहां पे खड़े हैं। सीने पर्वत में वो लोग आने के लिए उनको 3 महीने हुआ। 3 महीने हुआ। उसके बारे में, उसके बाद जो हुआ है उन सब के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास कीजिए, उनके पीछे पूरा चलिए। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपका साथ देगा। सच्चाई परमेश्वर वो होता है जो आपके लिए सब कुछ करेगा। जो आपसे पूछ के लेता है वो सच्चाई परमेश्वर नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूं, आज का इस समय के लिए धन्यवाद। आपका वचन के लिए, वादा के लिए, वाचा के लिए धन्यवाद। आपने हमको चुनाया है, हमसे बात करते हैं, हमको सिखाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमको आशीष दिए। धन्यवाद परमेश्वर। मेरा भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनका जीवन में आपका हाथ दिखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। चमत्कार कीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए। गलत चमत्कार क्या है, गलत संदेश क्या है, गलत बात या शिक्षा क्या है, वो समझ लीजिए। और झूठाई के ऊपर विश्वास ना करें, मगर सच को पहचान की उसके पीछे चले और आपके पीछे सिखाइए, मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।